रास्ते में हम यहाँ रुके हैं और बहुत ज़बरदस्त बारिश और तूफान का हमें सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है और हवा भी बहुत तेज़ है और इसलिए हम यहाँ रुक गए हैं अभी। इस समय हम मुरादाबाद दलपतपुर रुके हुए रेस्टोरेंट में क्योंकि हवा और बारिश का सामना बहुत करना पड़ रहा था, इसलिए हम थोड़ी देर रुके हैं और चाय भी पियेंगे यहाँ पर। उसके बाद चलेंगे दोबारा क्योंकि टनकपुर तक पहुँचने में अभी लगभग हमें 3.5 घंटे लग सकते हैं और वहीं जाके हम डिनर करेंगे और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की सुबह टनकपुर में, क्योंकि हमने कल बताया था कि टनकपुर हम रात को स्टे करेंगे और हमारे साथ सुबोध जी भी हैं और अब हम लोग जो है यहाँ से पिथौरागढ़ रवाना हो रहे हैं। पिथौरागढ़ हमारा नाइट स्टे रहेगा। रास्ते में हमें पता लगा है कि चंपावत जगह बहुत बढ़िया है, वहाँ का जो वातावरण एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया है। इस समय कहते हैं मौसम भी अच्छा मिलेगा वहाँ पर और साथ में एक मायावती आश्रम भी है और मायावती हमारी जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके नाम पर नहीं, अलग से है, वो भी हम देखना चाहेंगे। और उसके बाद रात को पिथौरागढ़ रुक के अगले दिन हम गुंजी जाएंगे। और पता ये लगा अशोक जी, रास्ते में बड़ा मनोहारी दृश्य रहेंगे। तो एक्चुअली ओम पर्वत हम जा रहे हैं, वो हमारा एक टारगेट है, लेकिन हमने ये भी सोचा है कि रास्ते की जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं हम एंजॉय करते हुए चलेंगे और उसको इसी तरीके से कवर किया जाएगा। क्यों अशोक जी? बिल्कुल। ओम पर्वत तो एक हमारा एक गोल है जहाँ पर हमें दर्शन करने हैं ओम पर्वत के और आदि कैलाश के, लेकिन रास्ते का जो हमारा मनोहारी दृश्य है वो भी हम देखने से नहीं चूकना चाहते। पूरा रास्ता एक्सप्लोर करते हुए हम चलेंगे धीरे धीरे, है ना। तो ये हमारा पहला पड़ाव था मेरी पड़ाव इस यात्रा का। हाँ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे आपको अपडेट करते रहेंगे और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। हमारे साथ बहुत खास मेहमान की तारीफ में दो जुमले कहूँगा और वो इस तरह से कहूँगा कि जब मैं उनकी कविताएं पढ़ रहा था, जब मैं उनकी नज़में पढ़ रहा था और वैसे भी फिर वो लोड बढ़ता है। किसी हंसी की तरफ अभी वहाँ से गए हो। हाँ, अभी लास्ट तक जो है वो तुम वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो बस। उसके लिए कोई रजिस्टर जैसा उन्होंने कहा है वो नहीं जरूरत है। वो तो LNT वालों ने रजिस्टर बनाया हुआ है या कोई भी सर्टिफिकेट भेजा होगा बच्चों ने या अटेंडेंस शीट भेजी होगी, अटेंडेंस शीट की कॉपी। तुम एक अटेंडेंस शीट की कॉपी की बजाय एक सर्टिफिकेट बनवा लो बस। अटेंडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट बनवा लो और उससे काम हो जाएगा। ठीक है ना। इस समय बहुत ही सुंदर फुकरा जी, मजा आ गया इस रास्ते पे ना। हल्के हल्के फुहारे और ग्रीनरी चारों तरफ, देवदार के वृक्ष दोनों तरफ और हरियाली बहुत ही। और हमने इस समय गाड़ी में AC नहीं चला रखा है ना, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल डिसेंट, बेहतरीन, लाजवाब, इसका कोई जवाब ही नहीं है भैया। मतलब सफर का ही मजा है। कहने का मतलब ये है कि सफ़र का ही मज़ा है, बाकी चीज़ें तो पहुंचना तो है ही हमें ओम पर्वत दर्शन के लिए, लेकिन सफ़र का ही मज़ा है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था, टनकपुर से हमारी यात्रा शुरू हुई थी आज सुबह की और ये हमारा दूसरा दिन है क्योंकि कल हम वहाँ से दिल्ली से चले थे 3 बजे और रात को टनकपुर पहुँचे थे। आज टनकपुर से हम वापसी यहाँ आते आते वाया चंपावत लोहा घाट होते हुए पिथौरागढ़ पहुँच चुके हैं। मैंने आपको बताया था मायावती एक आश्रम, मायावती में हिल्स का नाम है, जिस पर विवेकानंद जी का वो एक इस क्या कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक केंद्र वहाँ पर स्थापित है, क्योंकि विवेकानंद जी वहाँ 1901 में आए थे। उसके बाद लोहा घाट हमने लंच किया और उसके बाद जब पिथौरागढ़ MES का ये गेस्ट हाउस है जहाँ हम ठहरे हुए हैं
और ये पिथौरागढ़ के सबसे हाइट वाले जगह है जहाँ से हम सारा पिथौरागढ़ देख सकते हैं। और मेरे साथ हमारे दोस्त और हमारे कुलीग मिस्टर सुबोध जी भी हैं, जो अपने बारे में थोड़ा परिचय भी देना चाह देंगे। बताइए जरा आप। नमस्कार दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत यात्रा पे अशोक जी हमें लाए हैं और लगातार आपके लिए कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि कल को जब आप आएँ तो सारे पॉइंट जो इन्होंने देखे हैं कवर करें, सारे रास्ते आपको आसान बनाता चल रहे हैं। मैं वैसे तो अध्यापक हूं, लेकिन शौकिया थिएटर भी करता हूं NHD में, मंडी हाउस में। इसके अलावा घूमने का मुझे बहुत शौक़ है और लोगों से मिलने का, बात करने का, जगहों का जानने का। तो ये यात्रा बहुत ही अच्छी चल रही है अभी तक, जैसे अशोक जी ने सारा आपको डिटेल दे ही रहे हैं, और जैसे जैसे आप आगे हम जाते रहेंगे सारे। क्यों ये क्या है ना सुबोध जी, जो हमारे ये 3 लोगों का ग्रुप है ना, घूमने के जो शौकीन है, ऊपरी मन से नहीं जाते हम। हाँ। अंदर के मन से जाते हैं। तो सारी तैयारियां, हर एक चीज जो है ना, ठहरने का, खाने का, कहाँ रुकना है, क्या करना है, वो सारी तैयारियां हमारी रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी सारी यात्राएं जितनी भी करी हमने अभी तक, वो सारी बड़ी अच्छी हुई हैं। और ये भी भोले शंकर ने चाहा तो ये भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कल सुबह हम यहाँ से धारचूला के लिए निकलने वाले। लगभग 100 किलोमीटर है ना यहाँ से धारचूला। हाँ, धारचूला 100 किलोमीटर है, फिर उससे और आगे कहते हैं वो 75। रास्ता बहुत अच्छा है, धारचूला तक नेशनल हाईवे बना हुआ है और 2.5 घंटे में हम धारचूला पहुंच जाएंगे। उसके बाद गुंजी जाना है। हाँ, गुंजी में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट है। और उसके बाद ओम पर्वत के लिए थोड़ा 8-10 किलोमीटर और थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन भोले शंकर की कृपा रहेगी हमारे ऊपर। और हम ओम पर्वत, आदि कैलाश और पार्वती कुंड जरूर दर्शन करके आएंगे। बोल भोले शंकर भगवान की जय। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय अपने चैनल के साथ, इनको कहते हैं प्राइम रोज। और ये केवल शाम को 6 बजे के बाद ही खिलते हैं ना भाई साहब। 6 बजे के बाद ही खिलते हैं ना, ये शाम को 6 बजे के बाद। ये कलियां भी आप बंद नजर आ रही हैं, धीरे धीरे खिलना शुरू हो जाएंगी। ये देखो, ये आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये खिलने शुरू हो रही है। इसे कहते हैं प्राइम रोज। ये बहुत ही मेरे को सुंदर लगा, बहुत ही अद्भुत इस तरीके से फूलों का खिलना शाम को ही 6 से 9 के बीच में। आदि कैलाश कली देख लेंगे, फिर गुंजी में रुकेंगे रात को, परसों फिर वो देखेंगे ओम पर्वत, फिर तरसों आएंगे। तरसों यहाँ रुकना है तो तरसों फिर जल्दी निकल के इतना टाइम दो, तरसों शाम को घर पे बहुत फास्ट खेलते हैं। ढूंढना भैया ढूंढ लेगा, फौजियों में सब होते हैं, फौजी वाला सेटअप में इंडोर कोर्ट फौजी सब खेलते हैं, इंडोर कोर्ट मिल जाएगा फौजी सेटअप में। खेलने से ना परफॉर्मेंस बहुत बढ़ता है, बहुत दिमाग बहुत शार्प होता है खेलने से। ये देखिए प्राइम रोज खिल रहा है बिल्कुल, मैं इसको वीडियो में कैच कर पा रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया 6 से 9 के बीच ही ये रोज खिलता है। गुड। देखना ना, वो पौधा देखना ये इस समय मैं आपके सामने धारचूला में खड़ा हूँ और सामने का जो पहाड़ आपको हरा चमक रहा है, ये नेपाल का पहाड़ है। यहाँ से ये सड़क सीधी क्रॉस करती है एक पुल के द्वारा और सीधे नेपाल चले जाते हैं। और सामने जो व्हीकल खड़े हैं वो भी नेपाल में हैं सारे। और मैं इस समय धारचूला में हूँ और धारचूला से अब हम लोग गुंजी जाएंगे, लेकिन हमने एक BSNL की सिम लेने के लिए यहाँ रुके हैं, क्योंकि आगे में पता चला है कि जियो की और एयरटेल वगैरह की सिम यहाँ चलती नहीं है ऊपर, तो इसलिए हम एक BSNL की सिम लेने के लिए यहाँ बाज़ार में रुके हैं धारचूला। आप देख पा रहे हैं पुल, यहाँ पे लोगों का चेकिंग कराकर उधर जाते हैं, उधर से आते हैं तो चेकिंग करा के आते हैं। जो सामान यहाँ से खरीद के ले आते हैं वो चेक होता है, और फिर वहाँ से आते हैं तो फिर चेक होता है। अपनी आइडिया दिखानी पड़ती है। ये धारचूला और इधर सामने नेपाल, ये सारा नेपाल का क्षेत्र है सामने नेपाली। और कोसी नदी इसको पार्टीशन कर रही है। अभी हम धारचूला आए हैं क्योंकि हमें पता चला है कि ऊपर गुंजी में जो है और कोई सिम चलती नहीं है, एयरटेल की और जियो वगैरह की, तो हम एक BSNL की सिम खरीद रहे हैं, फिर देखेंगे। धन्यवाद, आप मदद बने रहो। ये मानस टूरिस्ट गेस्ट हाउस धारचूला, जो कि KMVN की एक यूनिट है। यहाँ पर भी आप आके धारचूला ठहर सकते हैं यहाँ पर, और जितने बड़े व्हीकल हैं यहीं तक आते हैं मेन।
ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रवेश द्वार, और ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो नई यहाँ पे अब बन रही है धारचूला होके, उसके लिए गेट है ये मेन। नमस्कार दोस्तों, मैं सफरनामा 0016 से फिर दोबारा अशोक कुमार शर्मा आपके सामने। अभी जब मैंने बताया था सुबह पिथौरागढ़ से चले थे सुबह 7 बजे, और हम धारचूला पहुंच गए थे लगभग 10:30 के करीब हम पहुंच गए थे। और 10:30 बजे पहुंचने के बाद, जबकि वो 100 किलोमीटर था, उसके बाद ये हमारा लगभग 75 किलोमीटर धारचूला से गुंजी। लेकिन रास्ता जो है काफ़ी टफ था। उसमें टफ में ये था कि रास्ते में सड़क कई जगह नहीं थी और कई जगह पत्थर पड़े हुए थे, तो रास्ते में ट्रैफिक भी रुक रहा था, तो हम मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। और इस समय हम MES के गेस्ट हाउस में रुके हुए, जो कि जयपाल जी के सौजन्य से यहाँ पर हमें उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि जयपाल जी BRO में ही ऑफिसर हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ये बुक कराया। ये BRO का ही गेस्ट हाउस है। और ये पुखराज जी जो सरसों का तेल लेके आए हैं, कह रहे हैं भाई मालिश करेंगे, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते थक गए हम काफ़ी। और अभी गर्म पानी भी हो रहा है जनरेटर से, और फिर उसके बाद नहा धो के थोड़ा रेस्ट करेंगे। और सुबह हम जाएंगे आदि कैलाश और ओम पर्वत, लेकिन सुबह 6 बजे हम ओम पर्वत जाएंगे। यहाँ से गेस्ट रूम भी यही गाड़ियाँ खड़ी हैं। हाँ यही होगा, यही है, दिख रहा है। वो देखिए शायद सामने हमें ओम पर्वत भी दिख गया है। यही है भाई, 100%। यहाँ से ऊपर व्यू पॉइंट तक शायद होगा, पैदल जाना होगा जो भी है। इधर लगाएं, उधर लगा दूं, यही रुकना है ना। ऊपर कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा के लिए कहाँ से रास्ता बन रहा है, जरा बताएंगे? ये रूट है। अच्छा, बड़ा कैलाश जाने के लिए रूट बनी है। अच्छा, अभी चालू नहीं हुआ, कुछ दिनों बाद चालू होगा। बड़ा कैलाश यहाँ से सीधा जाएंगे तो यहाँ से दर्शन हो जाएगा। तो ऊपर कोई लिपू क्या बताया, ऊपर लिपुर एक लिपू पास ऊपर है, लिपू लेक हुआ। हाँ, लिपू लेक बोलते हैं, लिपू लेक भी। अच्छा, वहाँ पे जाके हम जो है वहाँ कर सकते हैं। वहाँ से व्यू पॉइंट बनेगा। हाँ, अच्छा, वहाँ से व्यू पॉइंट बनेगा। हाँ, अच्छा, चाइना में अपना कैलाश मानसरोवर है, वो दिखाई देगा वहाँ से। अच्छा 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 अच्छा। आप अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं, और वो वहाँ पर बाइनोकुलर भी लगाए जाएंगे बड़े बड़े। अच्छा, उस तरह से आप देख सकते हैं उसको ना। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से मतलब यू कैन सी कैलाश मानसरोवर फ्रॉम द इंडिया साइड ऑल्सो। ओके, गुड। चलो अब आदि कैलाश चलेंगे। आवाज के साथ
ओम पर्वत के दर्शन करके आ चुके हैं और अब जो है आदि कैलाश के लिए जा रहे हैं। सड़क यहाँ की अच्छी है, वहाँ की तो सड़क अच्छी नहीं थी, अभी पता चलेगा आगे की सड़क का क्या हाल है। लेकिन हम लोग फिलहाल ओम पर्वत के दर्शन करके आ चुके हैं और अब आदि कैलाश के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं। और मेरे साथ मेरे मित्रगण भी इसमें सारे सहयोगी रहे और अच्छी यात्रा रही हमारी। और हमारे साथ बने रहे सफ़र नंबर 0016 के साथ। और अपने लाइक कमेंट और अपने सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को उत्साह बढ़ाते रहे और हम आपको इसी तरीके से वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद। अभी हम कुट्टी में रुके हैं जहाँ पर हमने अपना एंट्री कराई है। जो तिब्बत सीमा पुलिस वालों को अपना जो हमारा पास बनाया हुआ था हमारा, उसकी एंट्री करी है उन्होंने। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। लगभग हम आदि कैलाश यात्रा के मिड में आ चुके हैं और ये सड़क तो लगभग ठीक है, शायद टाइम से आप पहुँच जाए। मौसम भी थोड़ा ख़राब है और ऐसे ही आगे बताता हूँ मैं आपको। धन्यवाद। मैं आपको आदि कैलाश के दर्शन करा रहा हूँ बिल्कुल पास से और सामने भी एक मंदिर है। ये सामने भीम पत्थर मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये छोटा सा शिवालय और सामने आदि कैलाश।